हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 10 अक्टूबर। चीफ मिनिस्टर वर्क युक्त ट्रेनिंग स्कीम योजना दूत इनिशिएटिव, ठीक है। सेज पुश बैक इजराइल along border after troops hoist flag. Zelensky sees as an opportunity to end Ukraine war by 2025. Biden बीबी speak on plan for Iran. Thousands flee home. हरिकेन मिल्टन आ गया फ्लोरिडा में, ठीक है। हरिकेन क्या रहता है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की का टाइप ही है। हरिकेन इधर बोलते हैं, फिर हमारे इधर साइक्लोन बोलते हैं। हर एक का अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं। उसकी कंडीशंस क्या है पता है आपको? देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वन पर्टिकुलर मंथ वैक्सीन। अच्छा ठीक है। रतन टाटा जी नहीं रहे। ग्रेट पर्सनालिटी। ह्यूमैनिटी क्या रहती है वो इन्होंने बताया है कि भाई बस कैपिटलिस्ट होके तुम्हारा। एक्चुअली ये कैपिटलिस्ट भी नहीं बोल सकते, ये अलग ही थे। 37 से 2024। ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड लीडर लीड द नेशन इन पेइंग ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। ऐसा ऐसा आदमी शायद ही बनेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सिज इंक्लूड 7 महाराष्ट्र कास्ट इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है भाई, अभी कौन से कास्ट की बात कर रही है? ये अलग अलग है। 19वीं इंडिगो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज। सच में है क्या आज 10 अक्टूबर? पीएम मोदी टू गो टू लाओस फॉर एशियन ईस्ट एशिया समिट्स। एशियन और ईस्ट एशिया समिट, इसमें इंडिया है कि नहीं मुझे बता देना। एशियन में है हम? क्या लगता है आपको? एशियन में नहीं है, ईस्ट एशिया समिट में है हम, ठीक है। अभी उसके बारे में हम थोड़ा देखना पड़ेगा। एशियन क्या है ऑर्गेनाइजेशन? आई गेस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पूरा एक ग्रुप है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज एन इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इसमें मैप नहीं दिया है क्या? मैप तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं। ये 1967 बैंकॉक थाईलैंड में बना था। एशियन डिक्लेरेशन या फिर उसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स कौन थे इसमें? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ब्रुनई दारुसलाम देन जॉइंट, फिर ठीक है वियतनाम, फिर लाओ, फिर म्यांमार, फिर कंबोडिया। 10 मेंबर एशियन स्टेट्स हो गया। और इनका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त एशियन डे मनाया जाता है। एशियन का सेक्रेटरीट है जकार्ता। ओके, जकार्ता में। मनीला आई गेस इसका है, दूसरे इसका है शायद। ठीक है। तो फिर अभी एम क्या है इसका? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशन और अदर फील्ड्स में है इसका। बाकी ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंडिया है कि इसमें कुछ दिया नहीं है। अभी देखो, फॉरम्स लेड बाय एशियन। अभी इसमें अलग अलग एशियन से कुछ कुछ क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लिए गए एशियन द्वारा। पहली एशियन समिट कहाँ पर थी? बाली, इंडोनेशिया में थी। बाकी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एशियन रीजनल फोरम, एशियन+3, ईस्ट एशिया समिट, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, एडीएमएम बोलते हैं इसे। तो ये हर एक के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। देखो, हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है। अभी एशियन रीजनल फोरम क्या है? लॉन्च इन 1993, 27 मेंबर है इसमें। और फिर एशियन+3 में कौन से थे? एशियन+3 कौन से? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इंडिया नहीं है इसमें। ईस्ट एशिया समिट में इंडिया है, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट हेल्ड इन 2005 में। और सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए किया था ये। और क्या एडीएमएम में? प्लेटफॉर्म फॉर एशियन एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर। कौन से हम देखे डायलॉग पार्टनर है, हम मेंबर नहीं है एशियन के। तो डायलॉग पार्टनर में हम आते हैं, मतलब एडीएमएम में हम आ रहे हैं। कौन से आते हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, आरओके, रशियन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब डायलॉग पार्टनर है, एशियन के मेंबर्स नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। मेंबर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैलेंजेस तो ठीक है। रिलेशन कैसे हैं इंडिया के? डायलॉग पार्टनर हम कब बने? 1996 में बने हम, ठीक है। 30 साल हो गए हमारे को, ऑलमोस्ट 2022 में। तो टू सपोर्ट कोऑपरेशन एक्टिविटीज बिटवीन एशियन एंड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी 3 फंड्स हमने कौन से क्रिएट किए? एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड, एशियन इंडिया ग्रीन फंड और एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट किया है IITIGA। कितने पॉपअप्स आ रहे हैं। बिजनेस काउंसिल है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, जकार्ता इंडोनेशिया में पे 18वीं समिट ली गई थी। 19वीं वियंटनाम लाओस में रहेगी। रीजनल फोरम कंप्राइजिंग 18 मेंबर। इसमें कौन से? 10 मेंबर इसके अपने एशियन मेंबर्स के, और +8। ठीक है, वो सब मिला के 18 मेंबर्स होते हैं इसमें। और इसमें इंडिया है।
मेंबर एज अ मेंबर है, डायलॉग पार्टनर नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। एशियन मेंबर में 10 है, नॉन एशियन मेंबर में इतने सारे। ठीक है, ये सब है। ये ऑलमोस्ट डायलॉग पार्टनर ही हो रहे। ठीक है, जो हमने देखा था एडीएमएम में। बाकी तो ठीक है, प्राइमरी पढ़ सकते हो। चलो ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट और एशियन में अभी मोदी जी जाने वाले हैं लाओस में, एशियन और ईस्ट एशिया समिट्स के लिए। इसलिए ये पता होना चाहिए ये होते क्या है, ये इसमें क्या काम करते हैं, इसका रोल क्या है मेजर। मेजरली यूएसए को काउंटर ही करना रहता है। जब चाइना और इंडिया साथ में आ रहे हैं, मतलब एक ही कॉमन एनिमी हो जाता है फिर। आप समझ सकते हो। शेयर्ड, आई गेस शेयर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। हमने कल या परसों ही देखा था शेयर्ड प्रॉब्लम। ड्रोन्स वगैरह खरीदी कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सैमसंग, ये मेरा सैमसंग का नंबर ही। ठीक है, यूके ऑक्शन हाउस स्टॉप्स ऑनलाइन सिल्वर नागास्कल सेंटर ओकेस बिल्डिंग। डॉक्टर वेनुगोपाल pioneered in India cardiac surgery recommended to patients. वेनुगोपाल यार, ठीक है, whenever I became overly obsessed with achieving things quickly I faced setbacks। ठीक है, ये कौन है बताओ मुझे। 13 चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी आते हैं हम मेन मुद्दे पे। विद ग्रेटर इन्फ्लेशन पाथ आरबीआई शिफ्ट टू न्यूट्रल पोजीशन ओपन डोर टू कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। कुछ समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अभी डिसइन्फ्लेशन हो रहा है। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस का ऊपर बढ़ना, डिसइन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का नीचे नीचे गिरना। अभी हमारा चल रहा है डिसइन्फ्लेशन, ऐसे ही बात कर रहे हैं। आरबीआई शिफ्ट टू न्यूट्रल पोजीशन ओपन डोर टू कटिंग इंटरेस्ट रेट। अभी देखो, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो क्या होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मतलब मनी सप्लाई में क्या होता है, इन शॉर्ट मुझे बताना। अगर ये टर्म्स नहीं पता है तो मैं अभी फाउंडेशन कोर्स निकाल रहा हूँ, 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, बस 1000 रुपीज मंथ पर मंथ रहेगा। उसमें आपके सब सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली फोकस्ड रहेगा ये। बाकी आप डिटेल्स मेरा होम चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये जैसे आप मेरा चैनल खोलोगे सामने वीडियो आ जाएगा, यूपीसी 7 मंथ्स का प्लान पूरा। तो उसमें देख सकते हो आप। चलिए, साइंस इन द मशीन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हमने कल ही पढ़ा है, तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रे इज प्रिटी एंड सोशल मीडिया ऑफर्स स्पॉट और अनप्लीजिंग एंड बोरिंग। अब इसमें क्या है देखते हैं थोड़ा सा। इट कुड बी आर्ग्यूड हाउएवर दैट देयर इज समथिंग वैलिएंट अबाउट ट्राइंग टू मेक रूम फॉर ब्यूटी इन द। छोड़ो, इसमें क्या है। व्हाट बीजेपी गॉट राइट, अ क्वालिफाइड विक्ट्री, रेडी फॉर लोअर रेट। वही आरबीआई टू लूजन पॉलिसी। अभी रेट्स क्यों लोअर कर रहे हैं, न्यूट्रल क्यों स्टांस ले रहे हैं। इतना डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ये इसमें ओवरऑल पता रहना चाहिए कि क्यों कर रही है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्यों घटा रहे, या फिर इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे अगर इन्फ्लेशन है तो। सब खेल मनी सप्लाई का है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। हरियाणा डोंट आउटसोर्स डेवलपमेंट, वाई पॉलिसी में मस्ट बी कॉश अबाउट एडवाइस ऑफ इंटरनेशनल एनजीओस। अब एनजीओस कौन से टॉपिक में आता है, तो जीएस 2 में आ रहा है। ठीक है, विवेक देबरॉय संजीव सान्याल एंड आदित्य सिन्हा सब बड़े बड़े पर्सनैलिटी है। देबरॉय चेयरमैन, सान्याल इज मेंबर एंड सिन्हा इज ओएसडी रिसर्च इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सब बड़े बड़े व्यक्ति है। अभी इनका क्या बोलना है कि क्यों पॉलिसी मेकर कॉशियस रहना चाहिए अबाउट एडवाइस ऑफ इंटरनेशनल एनजीओस, डोंट आउटसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, वैसे हमारे अभी कौन से सिलेबस में पार्ट हो रहा है, एनजीओस तो आता है वैसे। इंटरनेशनल एनजीओस हमारे इम्पैक्ट कितना दे रहा है वो भी वो देखना पड़ेगा। इतना नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, अभी देख सकते हैं। राइस इज एडेड न्यूट्रिएंट सेंटर टू कंटिन्यू सप्लाई अंटिल 2028। राइस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसे, राइस विद एडिड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब हम ऐड करते हैं, समझो अभी राइस है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग रहते हैं हमारे डाइट में, तो वो ऐड किया तो उतना ही हेल्दी माल न्यूट्रिशन वगैरह चांसेस के कम होते हैं उसके। तो अभी व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरत है वही बताया मैंने। मोटा मोटा तौर पर वही है, प्रोसेस कैसी रहती है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ इज पोटैटो कुक्ड एंड ईटन ऑल पोटैटो इंस्टीट्यूट सो फार। अभी ये इंपॉर्टेंट है, किधर तक आ गया है हमारा पूरा सोर्स, ये पेज। अच्छा ठीक है, हम ये देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या रहता है। चलो पढ़ ही लेते हैं आर्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और कौन से वो देखते हैं। हाउ ईएम बैटरीज आर वर्कड। अभी ईवीएम की बैटरीज कैसे काम करते हैं और ये कैसे चेंज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या, मुझे नहीं लगता इतना। अभी ये क्या बोल रहे हैं, डिसाइफरिंग प्रोटीन्स यूजिंग एआई। ओके, प्रोटीन्स को डिसाइफर करना है। ठीक है, किन किन को मिला है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में मिला है। अभी हर एक सेक्शन वाइज में उठा उठा के ये आर्टिकल बनेंगे ऐसे लग रहा है। कल ही मेडिसिन में बनाया, आज केमिस्ट्री पे बना रहे। चलो ठीक है, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, क्योंकि
नोबेल प्राइज ऐसे किसी को नहीं मिलता। देखो नोबेल प्राइज का मकसद क्या रहता है पता है? ये पैसा और ये रिकॉग्निशन नहीं रहता है। नोबेल प्राइज का एक ही मकसद से दिया जाता है कि भाई ये इन्वेंशन से लोगों में कितना चेंजेस, मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, तो उसके हिसाब से वो इम्पैक्ट के हिसाब से इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई कुछ ना कुछ तो खोज किया और हो गया, अच्छा तुमने कुछ तो अलग बनाया इसलिए हम दे देंगे, ऐसा नहीं रहता है। इससे नॉर्मल लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने लग रहा है तो बस खत्म, ये इनको दे दिया जाएगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या रहेगा क्या नहीं देखना पड़ेगा अभी। देख सकते हैं पर इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट शॉर्ट इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ जमात इन कश्मीर पॉलिटिक्स। थैंक यू। बाकी हमें उतना ही आर्टिकल देखने की जरूरत है ऐसा लग रहा है। आरबीआई कॉन्शियस एनबीएफसी अगेंस्ट एग्रेसिव बिजनेस ग्रोथ वांट्स ऑफ एक्शन। 95% हैव फोन इन इंडिया एंड ओनली 9.9% ओन कंप्यूटर। बाबा बाबा। ठीक है, फोन बहुत ज्यादा लोगों के पास आ गया अभी। फ्री नेट आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट फ्री हो गया था, तभी से खींच लिया मार्केट। चलो पहले ये आर्टिकल पढ़ते। Union Cabinet on Wednesday extended the universal supply of fortified rice in all central government schemes providing free food grain under the National Food Security Act 2021 is present from until December 2028। कुछ समझ में आ गया? ये जो यूनिवर्सल सप्लाई है फोर्टिफाइड राइस का, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में अभी फ्री फूड ग्रेन देने वाले हैं। अभी ये कौन सी स्कीम के अंडर देने वाले हैं? तो ये आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी, अरे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2021 में, और ये 28 तक देने वाले हैं। इन ब्रीफिंग ऑन द कैबिनेट डिसीजन एड्रेस एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव उठाया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन अप्रैल 2022 had decided to implement the rice fortification initiative throughout the country phased manner by March 2024। हो गया मार्च 24 खत्म हो गया। All three planned phases have now been successfully completed। The target of universal coverage achieved by 24। अच्छा ठीक है, सभी टारगेट्स ऑलमोस्ट मीट हो गए सर बोल रहे हैं ये। राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है, व्हाई इज इट नीडेड? तो एफएसएसएआई, country's top food regulator, defines fortification as deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food so as to improve the international क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या, वही बोला मैं कि जो माइक्रो एसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो ऐड करना रहता है फूड में। उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहती है फूड की वो बढ़ जाएगी, और जो पब्लिक हेल्थ है वो उनको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लेवल माल न्यूट्रिशन देखा जाता है, इवन बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं में। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री एवरी सेकंड वुमन इन द कंट्री इज एनीमिक एंड एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड। देख सकते हो आप, ये डाटा, ये जो डाटा है ये जाता है सीधा मेंस केस में, और इवन ऑथेंटिसिटी भी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री बोल रही है। ये सीधा मेंस में से ऐसे डाटा हम इकट्ठा करने चाहिए जो कि रहते हैं हमारे इसमें, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे, छोटी नोटबुक कीजिए, उसमें फूड लिखिए ऊपर, और उसमें ये डाटा लिखिए या फिर माल न्यूट्रिशन लिखिए, कैसे भी जैसे आपको सही लगे। फिर इसके इसको एक दो पेजेस छोड़ के फिर दूसरा कोई डाटा आ रहा है, जीएस 3 की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस 3 में आता है ये मेजरली तो। हेल्थ में, हेल्थ आई गेस सेकंड में आता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता सेकंड में आएगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट में आता है सोशल में, और थर्ड में आएगा हेल्थ। तो ये इवन एसेज में भी यूज कर सकते हो और बाकी इसमें से भी। इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो फिर फायदा नहीं, पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितने डेप्थ में जाना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड बिटवीन 2009 से एनीमिया रिमेन्स वाइडस्प्रेड इज इशूड इन इंडिया अफेक्टिंग चिल्ड्रन वुमेन एंड मेन अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स। Besides iron deficiency, other vitamin and mineral deficiencies such as vitamin B12, folic acid also persist, impacting the overall health and productivity of population। इतने सारे डेफिशिएंसी है हमारे इसमें। हम अभी भी देखो हमारा प्रोटीन का सोर्स बहुत कम है। हमारे डाइट में सबसे ज्यादा दाल चावल वही रहता है। दाल में है वैसे प्रोटीन पर इतना नहीं है जितना चाहिए। हमारा जो बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। हम कितना खाते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर भी आप कितना खाते हैं नॉन वेज? अगर आप वेजिटेरियन, आप पनीर, दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, दही, ये कितना खाते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खाना चाहिए, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में उतना खर्चा जाएगा, उससे डबल टिबल खर्चा जाता है। फोर्टिफिकेशन फूड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड्स टू कम्बैट malnutrition। ठीक है, बोल सकते हो राइस इज वन ऑफ द इंडिया स्टेपल फूड। देखो राइस हम सबसे ज्यादा खाते हैं वैसे देखा जाए तो, स्टेपल फूड मतलब वो ये सबसे ज्यादा खाने वाले, इसलिए राइस में अगर 45 किया तो अच्छी बात है, विच इज कंज्यूम्ड बाय ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अभी हमारा कितना पॉपुलेशन समझो, 100 है तो 33 ऑलमोस्ट 66। अगर 100 में से 66%, 66 करोड़, अगर 100 करोड़ मान के चलो, 150 है वैसे, 100 करोड़ मान के चलो तो 66 करोड़ हमारा पॉपुलेशन राइस खाता ही है। 50 का टू थर्ड कितना होता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर कैपिटा राइस कंजप्शन इन इंडिया इज 600 केजी पर मंथ। ठीक है, पुअर के लिए अच्छा है। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरनेल्स वगैरह, ठीक है, कैरनेल्स याद रखना, फोर्टिफिकेशन में आता है। अभी किसमें अकॉर्डिंग टू एप्रिसिएशन नॉर्म्स, ठीक है पढ़ ही लेते, छोड़ो अभी इतने तक आ ही गए तो पढ़ ही लेंगे ना।
इस अभी प्रोसेस क्या होती है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अरे यार ये हैंग हो रहा है बहुत। Various technologies such as coating, dusting, and extrusion are available to add micronutrients to regular rice. The last mentioned technology involves the production of fortified rice kernels from a mixture using an extruder machine. It is considered to be best technology. Dry rice flour is mixed with the premix of micronutrient and water added to this mixture. This is then passed through twin screw extruder with heating zones. कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइस टू आर कंज्यूमर प्रोड्यूस स्टार्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर रिसेंबल राइस कर्नल्स आर ड्राइड कुक्ड एंड पैक्ड एपर के एज शेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स, जो कि अच्छी बात है, 1 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कर्नल्स आर ब्लेंडेड रेगुलर राइस फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैशन नॉर्म्स 1 kg ऑफ फोर्टिफाइड राइस विल कंटेन और फॉलोइंग। अभी 1 kg के फोर्टिफाइड राइस में क्या क्या रहेगा, अभी देखिए। आयरन रहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या रहता है, अभी फोर्टिफिकेशन तो बोल रहे हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से रही थी? फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ घर वालों को, पर क्या घर वाले सुनते नहीं, छोड़ो। राइस में ऑल्सो भी फोर्टिफाइड विद जिंक, इसमें भी कर सकते हैं, विटामिन ए से भी कर सकते हैं, विटामिन B1, थायमिन, राइबोफ्लेविन, B3, B6, हर एक का पर केजी में बात करें कितने मिलीग्राम है, ये देख सकते हो। हाउ इज फोर्टिफाइड राइस कुक्ड एंड ईटन? इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वे एनी राइस इज कुक्ड एंड ईटन। द राइस नीड्स टू बी क्लीन एंड वॉश्ड इन द नॉर्मल वे। अभी राइस को वॉश करके अच्छे से कुक करना है, बस बात खत्म, जो नॉर्मल कुकिंग करते हैं वैसे ही करना है। आफ्टर कुकिंग फोर्टिफाइड राइस contains the same physical properties and fortified is packed in jute bags with logo plus F। अच्छा प्लस एफ लोगो रहता है, fortified with iron, folic acid and vitamin B12 एंड द लाइन, अभी एक लाइन लिखी रहती है उस पर, ये fortified with iron, folic और प्लस एफ का लोगो रहता है, याद रखना है। ऐसा भी आ सकता है कि लोगो प्लस एफ मीन्स, तो ये भी आ सकता है। हाउ हैज द फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव फेयर्ड सो फार? इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच announced that the rice distributed under various central public government schemes like the public distribution system, mid day meal schemes in schools would be fortified in 2024। ठीक है, 2024 तक सभी को मिड डे मील स्कीम्स और पीडीएस में जाएगा। 2022, अभी पीडीएस क्या है, मिड डे मील स्कीम क्या है, ये पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ना चाहिए अभी। Phase 1 had already been implemented with the center's plan was clear. It saw two programs: integrated child development services and पीएम पोषण। ठीक है, पहले फेज में ये किया था इन्होंने, पीएम पोषण। पीएम पोषण पर आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फेज 2 में एक्सटेंडेड सप्लाई फोर्टिफाइड राइस टू पीडीएस एंड अदर वेलफेयर स्कीम इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, जहाँ पर ज्यादा स्कीम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उनको उठाने के लिए। फेज 3 सॉ ऑल रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री टू गेट कवर अनदर इनिशिएटिव। ठीक है, इतना काफी। अभी बैटरीज वर्क तो देखा, नहीं देखने की जरूरत उतना। बाकी कुछ बच रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा, ये फिर से हैंग हो गया, चलो। और कुछ है? आफ्टर फंबल्स इंडिया रंबल, ऑलिवर स्कोर्स टर्न 30 years आफ्टर फादर्स ट्रिपल 100, मनोज टेक्स ओवर पैटर्न फ्रॉम शरत लीड्स टू इंडिया पोडियम, पीटी शर रिपोर्ट्स पर, भाई सभी हाईलाइट हो गए। कैग चार्जेस ऑफ फेवरिंग रिलायंस, अमिशन डज नॉट होल्ड गुड। कौन सी गाड़ी अच्छी है? पल्सर, अच्छा लुक दिया है वैसे। चलो आज के लिए इतना काफी है, जय हिंद।